Hello friends, this is Uttam and you are watching Way to Trade. In today's video, we are going to talk about why manual backtesting is so important. Okay, so let's start the video. कि बैक टेस्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग के फील्ड में आ रहे हो। एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल जनरल लाइफ से लेके उठा के और फिर आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। अज्यूम करो कि आप अपने आप पे अज्यूम करो जो भी क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट खेलते हो या कोई और भी गेम खेलते हो, तो आप अगर एक स्टूडेंट हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और स्कूल से आने के बाद जस्ट आपका 4 बजे स्कूल से आप आते हो और 4:30 में 5 बजे क्रिकेट खेलने चले जाते हो। ओके, और अगर आपके किसी फ्रेंड को आपसे मिलना है तो वो कब मिले आपसे। ओके, तो उसको भी ये बात पता है कि मंडे से सैटरडे तक इस लड़के का स्कूल होता है पर्टिकुलर टाइम पे, 9 बजे से लेके 4 बजे तक या कुछ भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक टाइमिंग है स्कूल का, उस टाइम में आप स्कूल में होते हो और आपके फ्रेंड को ये बात पता है कि इस टाइम के बीच में ये लड़का स्कूल में होता है। तो अगर मुझे इस इंसान से मिलना है, इस बच्चे से मिलना है, तो मुझे इस टाइम के बाद जाना पड़ेगा और इस टाइम के बाद ये क्रिकेट खेलने एवरीडे जाता है। ओके, तो जब आप उस लड़के से मिलने स्कूल के बाद जब वो क्रिकेट खेलने जाता है और वहाँ जाओगे तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सिंपल यही बैक टेस्टिंग है। आपके पास उसका डेटा है उस लड़के का कि वो क्रिकेट खेल स्कूल से आने के बाद हर दिन क्रिकेट खेलने जाता है और 5 बजे के आसपास ग्राउंड पे होता है क्रिकेट खेलने के लिए, और इसी डेटा के बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि मुझे 5 बजे क्रिकेट ग्राउंड में जाना चाहिए एंड द प्रोबेबिलिटी इज़ टू हाई कि वो वहाँ पे मिलेगा। ओके, आई एम राइट? सो ऐसा यही बैक टेस्ट है, सिंपल, दिस इज बैक टेस्ट। तो आपने ये डेली लाइफ से मैंने एक डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेके आपको उठा के दिया। अब सिंपल स्टॉक के केस में क्या होगा, स्टॉक का भी एक चलने का तरीका होता है, हर स्टॉक का एक अपना डिफरेंट तरीका होता है चलने का। ये भी एक, लेकिन उसमें ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि हर एक इंसान या हर एक कोई भी चीज़ एक तरह से बिहेव नहीं करती है। ओके, उसका तरीका, उसका रूटीन एक टाइम के बाद स्लाइटली चेंज होते जाता है, धीरे धीरे चेंज होते जाता है, और क्योंकि वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है इसलिए पता नहीं चलता है, बट चेंज होता है। आप अगर अपने खुद का एग्जांपल लेके देखोगे तो आप कंपेयर करो अपने आप को कि आप 5 साल पहले कैसा बिहेव करते थे या 5 साल पहले आपका मैच्योरिटी लेवल क्या था, आप क्या करते थे, क्रिकेट खेलते थे शाम को, अभी क्या करते हो शाम को उसी टाइम पे, 11 बजे क्या करते थे, स्कूल में होते थे, अभी क्या करते हो, अगर कॉलेज टाइम में हो तो कॉलेज में हो, अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब कर रहे हो। तो सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे होते हैं इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन चेंज होते हैं। तो स्टॉक के साथ भी यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। एक स्ट्रैटेजी आपने अगर बैक टेस्ट कर लिया, तो मैं फिर से एक पीछे से बताने का कोशिश करता हूँ कि अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप जाओगे और कोड करके, जैसे ट्रेडिंग व्यू है और एमी ब्रोकर है, तो ट्रेडिंग व्यू में पाइन स्क्रिप्ट है, एमी ब्रोकर के लिए AFL लैंग्वेज है, तो ऐसे और भी डायरेक्ट आपको पाइथन पता है तो वहाँ से कोड कर सकते हो। मतलब किसी भी तरीके से लोग कोड करके बैक टेस्ट करते हैं और जो डेटा उनको मिलता है, जो स्ट्रैटेजी उनको मिलता है, उसके बेसिस पे डायरेक्ट ट्रेड को जाते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग वे ऑफ ट्रेडिंग। कम्प्लीटली रॉन्ग वे नहीं बोलूँगा मैं, कम्प्लीटली रॉन्ग वे नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि जितना डेटा उन्होंने टेस्ट किया है उसके आधार पे वो उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और वो बहुत हद तक सही है लेकिन कम्प्लीटली सही नहीं है। और वो सही भी है तो एक पर्टिकुलर सिनेरियोज, एक टाइम के लिए ही है। जैसा मैंने बताया कि ये धीरे धीरे स्लाइटली चेंज होते जाता है, तो आपको अपने स्ट्रैटेजी में भी वो स्लाइट चेंजेस करने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहने चाहते हैं, तो आपको स्लाइटली चेंज करते रहना पड़ेगा। तो वो जो चेंज हो रहा है आपके खुद के बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है या स्टॉक के बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है,
मैं बार बार ये एग्जांपल ले रहा हूँ आपका या मेरा या किसी और इंसान का। इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो भी स्टॉक्स है, इनका जो बिहेवियर पैटर्न है, ये कैसे बिहेव करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है एक कॉमन मैन के पैटर्न के, कॉमन मैन के सोचने के तरीकों को रिफ्लेक्ट करता है। किसी ने बाई किया है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने 70% जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने बाई किया तो मार्केट ऊपर गया, 30% ने सेलर्स 30% से, इसलिए मार्केट नीचे नहीं आया। अगर 70% सेलर्स होते तो मार्केट नीचे आ जाता। मतलब जहाँ जितना ज़्यादा वेटेज होगा मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, सिंपल थ्योरी है। और वो जो माइंडसेट है वो 70% लोगों का जिस डायरेक्शंस में, इसलिए मार्केट उस तरफ मूव कर रहा है। तो लोगों के माइंडसेट, ये जो ग्राफ है ये लोगों के माइंडसेट को, लोगों के पैटर्न्स को दिखाता है आपको। तो स्टॉक को देखने का नज़रिया चेंज करो आप लोग, कि स्टॉक को ऐसे मत देखो कि ये MRF है तो MRF जैसा बिहेव कर रहा है। MRF में जो लोगों ने ट्रेड किया हुआ है, जो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, उनका माइंडसेट ऐसा है। इस तरीके से इसको पढ़ने का, रीड करने का ट्राई करो। ओके, तो हाँ, वापस इस टॉपिक पे आते हैं कि अब जो स्लाइट चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे पता करें। तो उसके लिए आपको मैनुअल बैक टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक्चुअली किसी पर्टिकुलर चीज़ को बैक टेस्ट करके उसका डेटा एनालाइज कर सकते हो तो मशीन एक लेवल तक ही आपका हेल्प कर पाएगा। लेकिन एकदम जो स्लाइड चेंजेज है वो हर एक चीज़ RSI इंडिकेटर्स से, सारे इंडिकेटर्स जितने भी हैं उससे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इंडिकेटर्स क्या है, किसी पर्टिकुलर लोगों ने बनाया हुआ है, उन्होंने देखा कि हाँ इस सिनेरियो में ऐसा चलता है, यहाँ कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए, उन्होंने डेवलप किया अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन इट डजेंट मीन कि जितने इंडिकेटर्स है बस ख़त्म ट्रेडिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन डेवलप योर ओन इंडिकेटर। तो जब आप खुद का इंडिकेटर कैसे डेवलप कर सकते हो, जब आप उसको रीड करोगे, पढ़ोगे कि इसका पैटर्न कैसे है, और उस पैटर्न को पढ़ने के लिए आप कोड करके और बैक टेस्ट करोगे तो ऐसे कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको। मैं ये नहीं बोल रहा कि दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो इसके लिए आपको मैनुअल बैक टेस्टिंग करना होगा। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, सो समझ लो आप कि एक RSI या कोई और एक मैं ऐड कर लेता हूँ, RSI ऐड किया, एक दो एग्जांपल इंडिकेटर ऐड करके मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। ओके, तो ये मैंने RSI लिया, ये ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है, मैं बता दे रहा हूँ पहले, कंफ्यूज ना हो कोई। ये भी एक बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी आप बैक टेस्ट कोड करके और बैक टेस्ट कर सकते हो। अब जो ये वीडियो देख रहे हो पूछ सकते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। तो मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि बैक टेस्ट ऑटोमेटिकली इन सारे प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से मत करो, ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला। करो, लेकिन उस स्ट्रैटेजी का मैनुअल भी बैक टेस्ट करते रहो विद 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद, एक टाइम फ्रेम के बाद उसका मैनुअल बैक टेस्ट करो कि देखो, थोड़ा समझ में आएगा कि ग्राफ कैसे वर्क करता है। तो you will get more appropriate way of execution। ओके, तो अगर आप RSI से सिंपल समझोगे तो लोग कैसे ट्रेड करते हैं RSI को, कि जनरल व्यू कि 60 के ऊपर गया तो बाई इंडिकेट करेगा, 40 के नीचे आया तो शॉर्ट होगा, और 60-40 के बीच में है तो साइडवेज जैसा मूवमेंट होगा। इट डजेंट मीन कि हमेशा 40 के बीच में साइडवेज रहेगा। आप लोग अग्री करोगे इस पॉइंट से। जब अगर मार्केट को मूव करना है तो ये 40 से क्रॉस करके ही ऊपर जाएगा ना, 60, 70, 80। हाँ, या फिर मार्केट को फॉल करना है तो वो 40, 60 को क्रॉस करके 60, 50, 40 को क्रॉस करके 30, 20 पे आएगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो यहाँ पे मान लो कि RSI क्या है, RSI इस लेवल पे है 58। ओके, तो ये कंप्लीट दिख रहा होगा कि अगर यहाँ 50 का एक मिनट में 50 का एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, 50 का ये ड्रॉ कर दिया मैंने। ओके, ये यहाँ पे
सॉरी, इसको हटा देता हूँ। ये 50 का लाइन। तो अगर जनरल अजम्पशन से देखें तो इस पॉइंट पे इसने क्रॉस किया 50 को, अराउंड 60 ये भी पहुंच चुका है, 60 को भी स्लाइटली इसने क्रॉस किया। तो यहाँ क्या व्यू बनेगा कि यहाँ बाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द RSI। RSI के हिसाब से यहाँ बाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखो तो मार्केट इसके बाद पूरा साइडवेज है। ये आज का ही मार्केट का बात बता रहा हूँ मैं, 17 जून। तो इसके बाद पूरा साइडवेज है। तो इससे क्या समझ में आता है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इससे क्या समझ में आता है कि सिर्फ RSI सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, या कोई भी इंडिकेटर या 10 इंडिकेटर, आप जितना ज़्यादा इंडिकेटर लगाओगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज होगे। अब एक सिंपल सा थ्योरी बताता हूँ मैं आपको। जिसने RSI डेवलप किया या जिसने EMA मूविंग एवरेज डेवलप किया, उसके पीछे का व्यू क्या होगा, सोचो थोड़ा। उसके पीछे का व्यू क्या होगा, उसने RSI से ही, सिर्फ RSI के बेसिस से ही पूरा ट्रेड एग्जीक्यूट करता होगा वो इंसान। उसको RSI में ही इतना कुछ दिख गया होगा कि उसको और किसी इंडिकेटर्स की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो हम लोग इस एक जितने इंडिकेटर्स है उसका अप्रोप्रिएटली पूरे अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। तो पहले कोई भी इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं और उसको जो जनरल मार्केट में व्यू चल रहा है कि 60 के ऊपर बाई करना है, 40 के नीचे सेल करना है, लगा दिया। अगर वो भी वर्क नहीं कर रहा तो एक VWAP ऐड कर दिया, वो भी वर्क नहीं कर रहा है MACD ऐड कर दिया, वो भी वर्क नहीं कर रहा है तो स्टॉकिस्टिक RSI ऐड कर दिया। तो है तो हज़ारों चीज़, सब कुछ ऐड कर दो फिर भी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। और चाहो तो आप एक EMA SMA RSI किसी MACD किसी एक से भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि जिसने वो बनाया है उसको उसके पीछे एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन, बहुत अब कैलकुलेशन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे बहुत बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। उसके पीछे उसका लॉजिक कैलकुलेशन भले ही सिंपल हो, उसको डेराइव किया होगा उसने इस तरीके से कि उसको और किसी इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझो। अब एक दो एग्जांपल कोई और भी इंडिकेटर में ऐड, एक दो एग्जांपल यहाँ से भी देख लेते हैं। देख लो, ये जो 3-4 मंथ चल रहा है इसमें तो साइडवेज ही चल रहा है पूरा मार्केट। एक बहुत कम ऐसे दिन है जो ट्रेंडिंग डेज है, लेकिन देखो 60 को क्रॉस किया इसने, यहाँ पे 40 को क्रॉस किया इस पॉइंट के नीचे। तो यहाँ सेल होना चाहिए, यहाँ बाई होना चाहिए, यहाँ भी बाई होना चाहिए, लेकिन ये नहीं, ऐसा वर्क नहीं करता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जिस इंडिकेटर्स को आप यूज कर रहे हो उसको कितनी तरीके से यूज कर सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ 60-40 ऐसा कुछ भी मत देखो, हाँ, या SMA का क्रॉसओवर देख लिया, 2-4-10 SMA बहुत मार्केट में चल रहा है ये भी कि 5-5 SMA EMA ऐड कर लिया और उसका क्रॉसओवर देख लिया, एक सपोर्ट मान लिया, एक को रेजिस्टेंस मान लिया, टारगेट स्टॉप लॉस, ऐसा मत देखो। जो दुनिया कर रही है ऐसा करोगे कभी वर्क नहीं करेगा। तो जो सब कर रहे हो वही तुम भी करोगे तो 100% में से 95% लूजर्स होते हैं और 5% गेनर्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 95% की तरफ जा रहे हो आप। तो कुछ तो हट के करो, फिर समझ में आएगा। और ये हट के करने को मैनुअल बैक टेस्टिंग कहते हैं। ये तभी समझ में आएगा जब मैनुअल बैक टेस्ट करोगे। ओके, अब जब मैनुअल बैक टेस्ट करोगे और वो समझ में आ गया कि इस सिनेरियोज में ये अच्छा वर्क कर रहा है या मुझे इस चीज़ को ऐसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, RSI को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, देन ओनली यू हैव टू गो फॉर बैक टेस्टिंग। किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बैक टेस्टिंग करो, ट्रेडिंग व्यू के थ्रू, MA ब्रोकर के थ्रू या ट्रेडर या बाकी और भी सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके थ्रू आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ओके, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं MACD वगैरह किसी का भी। MACD ले लिया, ये देखो, जैसा एक एग्जांपल बताओ तो ये स्ट्रैटेजी है, ये मैंने इसमें बनाया हुआ है स्ट्रैटेजी। अगर आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा तो पता होगा कि स्ट्रैटेजी हम लोग ट्रेडिंग व्यू में कोट कर सकते हैं। तो ये मैंने स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बॉलिंजर बैंड ऐड किया मैंने, बॉलिंजर बैंड के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाया। तो बॉलिंजर बैंड को
जब भी एक सिंपल साइज का ये दो तीन लॉजिक है वो बता देता हूँ कि अगर इसने लोअर बैंड को क्रॉस किया तो स्ट्रॉन्गर दो तरीके से लोग देखते हैं। एक कि एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क करता है और इसके ब्रेकआउट को एक फॉल की तरह भी देखते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए भी इसको यूज करते हैं और इसको ब्रेकआउट की तरह भी यूज करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जब भी ब्रेकआउट देगा तो मार्केट फॉल ही होगा, या जब भी यहाँ पे आ रहा है तब मार्केट रिट्रेस करके ऊपर ही जाएगा। तो जिसने बॉलिंजर बैंड को बनाया होगा उसके पीछे भी उसने बहुत सारे ऐसे लॉजिक डिफाइन किए होंगे कि वो सिर्फ बॉलिंजर बैंड के बेस पे ट्रेड करता होगा। ओके, और ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, में भी कम मिलेंगे, लेकिन आप ब्लॉग्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वो बहुत कम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, एक इंडिकेटर्स, और उसके बेसिस पे बहुत सारे। जैसे अगर आपने RSI का कैलकुलेशन उठा लिया, ओके, RSI के कैलकुलेशंस में RSI जो एग्जैक्ट प्लॉट हो रहा है उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, उसको चेंज करके ट्राई कर रहे हैं, या बॉलिंजर बैंड के स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह को चेंज करके कोशिश कर रहे हैं। तो एज इट इज़ जो दिया हुआ है उसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आप सिंपली उसी को अप्लाई करो। यू हैव टू प्ले अराउंड टू गेट अ बेटर रिजल्ट। ओके, तो इसके पीछे का जो लॉजिक है ये सिंपली यही है कि मैनुअल बैक टेस्ट करना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्यों है ये मैंने अभी इलेबोरेट किया है, और दैट्स इट। सो आई होप ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये हेल्पफुल होगा आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, थैंक यू।